हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? पहला विकल्प है अजोटोबैक्टर, दूसरा विकल्प है बैसिलस thuringiensis, तीसरा विकल्प है क्लास्ट्रीडियम, आखिरी विकल्प है अजोला। आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देख लीजिए। जैव खाद, जैव खाद किसे कहते हैं? जैव खाद किसे कहते हैं? ऐसे जीव, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो अपनी जैविक क्रिया द्वारा, जो अपनी जैविक क्रिया द्वारा, जैविक क्रिया द्वारा मृदा की, मृदा की पोषक मात्रा को, मृदा की पोषक, मृदा की पोषक मात्रा को बढ़ाते हैं, मात्रा को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। उन जीवों को, उन जीवों को जैव खाद कहते हैं, जैव खाद कहते हैं, कहते हैं। ये जो जैव खाद है ये जीवाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, नील हरित शैवाल हो सकते हैं, नील हरित शैवाल हो सकते हैं, नील हरित शैवाल हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। इन्हें जैविक खाद भी बोला जाता है, जैविक खाद भी बोला जाता है। आइए और डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। बात करते हैं अजोटोबैक्टर की। अजोटोबैक्टर एक प्रकार का जैव खाद है। अजोटोबैक्टर एक प्रकार का क्या है? जैव खाद है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किसका? नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है। क्लास्ट्रीडियम की बात करते हैं, क्लास्ट्रीडियम की बात करते हैं तो क्लास्ट्रीडियम भी एक प्रकार का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्लास्ट्रीडियम की बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अजोला एक प्रकार का नीलहरित शैवाल है, अजोला एक प्रकार का नीलहरित शैवाल है, नीलहरित शैवाल है। यह भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मृदा में। तो दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis जैव खाद नहीं है। हम आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।